नमस्कार, वैदिक ऊर्जा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मकर राशि, मकर लग्न के लोगों के लिए आगे आने वाला या आ चुका 2024 का साल कैसा रहेगा। हम ज्योतिष में संभावनाओं की बात करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे विषय प्रमुख रूप से आपके साल में रहने वाले हैं जो आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा जो है आकर्षित करेंगे। और ये बात सिर्फ दो प्लैनेट राहु और केतु के ट्रांजिट यानी कि गोचर के आधार पे बताने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोगों का जीवन, घटनाएं, उनके जीवन में कौन से ग्रह की दशा चल रही है, भुक्ति चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या हम लोग जो दक्षिण भारतीय पद्धति में शनि और बृहस्पति का पराया देखते हैं उसके आधार पे होती है। लेकिन मोटे तौर पे ये राहु और केतु ये डिसाइड करते हैं कि आपके कौन से मुख्य विषय होने वाले हैं। तो आइए इन विषयों को हम लोग देखते हैं कुंडली के आधार पे, और घटनाएं नेगेटिव या पॉजिटिव, सही या गलत, आपके अनुरूप या विपरीत घटेंगी कि आपके कुंडली में राहु और केतु के साथ कौन कौन से ग्रह विद्यमान हैं या आपकी दशा किस प्रकार चल रही है। अगर मकर लग्न की हम लोग बात करें तो मकर लग्न में जो राहु है वो अक्टूबर 2023 से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। आपकी लग्न से ये 1, 2, 3 तीसरा भाव है। तो तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, यानी कि आपके सेल्फ एफर्ट्स का होता है कि आप किस दिशा में प्रयास करना चाह रहे हैं, और प्रयास करना भी चाह रहे हैं, मेहनत करना भी चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। तो 2024 जो है आपके प्रयासों का वर्ष रहेगा, जिसमें आप बहुत सारे सेल्फ एफर्ट्स करने वाले हैं। किस लिए करेंगे सेल्फ एफर्ट्स? तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आ रही है। आपके लाभ के स्थान पे, आय के स्थान पे, आपके मित्रों के स्थान पे, और मैंने लिखा है मुराद या मन्नत, कोई एक विशेष या फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आप प्रयास करेंगे, सेल्फ एफर्ट्स करेंगे। राहु की जो नौवीं दृष्टि है वो आपके वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, पार्टनर के स्थान पे, भाव पे आ रही है, जो आपकी कुंडली से 7वां स्थान है। मैं ऐसे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन राहु केतु क्योंकि उल्टा चलते हैं, बाकी सारे ग्रह ऐसे चल रहे हैं, राहु केतु उल्टा चल रहे हैं, तो इस तरह से घूम के बता रहे हैं। तो प्रयास किस दिशाओं में होने की संभावना है? पहला प्रयास आपका जाएगा, जो लोग विवाह के लिए तत्पर हैं या विवाहिक हैं तो इनके एफर्ट्स रहेंगे कि हमारा विवाहिक जीवन बेहतर हो, ताकि हमारी जो है वो लाय हो, आय हो, या जो भी आपकी इच्छाएं हैं सुख और शांति की पूरी हो जाए। दूसरे प्रयास आपके रहेंगे कि आप जो है पार्टनरशिप लोगों के माध्यम से या सामाजिक गठबंधन के माध्यम से आप लाभ की तरफ जाना चाहते हैं, ये आपके दूसरे प्रयास रहेंगे। तीसरा प्रयास आपका इसमें भी रह सकता है कि आप अपने वैवाहिक जीवन या अपने पति या अपनी पत्नी के बारे में आप विषय रहेगा, चिंताएं भी हो सकती हैं और संभावनाएं भी हो सकती हैं इसको लेकर के। अब अगर राहु पॉजिटिव है या जो भी ग्रह यहाँ पर राहु के साथ बैठे हुए हैं वो इस बात का निर्णय करेंगे कि ये प्रयास आपके सफल होते हैं या असफल होते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो प्रयास भरपूर करें, लेकिन क्योंकि राहु निगेटिव है इस वजह से उनके प्रयास फेल हो जाएं, और कई लोगों के प्रयास इस मामले में सफल होंगे। लेकिन ये 3 विषय जो मैंने बताए, प्रयास जरूर करेंगे, इसमें तो कोई दुराई है ही नहीं कि राहु यहाँ पे है तो प्रयास नहीं करवाएगा आपसे, प्रयास जरूर करवाएगा। सफलता असफलता आपके बाकी ग्रहों दशा भुक्ति अंतर पे निर्भर करेगी, पहली बात। दूसरा है ये भाव कम्युनिकेशन का भी है, यानी कि आप किस तरीके से लोगों से संवाद करते हैं। तो देखिए, संवाद, पार्टनरशिप और सामाजिक जीवन, ठीक है ना। तो बहुत सारे मकर राशि के लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में, यानी कि आईटी में या फिर यूट्यूब में या फिर ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, ताकि उनको
आय और लाभ हो, ये भी संभावना व्यक्त की जा सकती है। इसके अलावा यही राहु जो है तीसरा भाव होता है वीज़ा का, वीज़ा। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि मीन राशि जो है वो काल पुरुष की 12वीं राशि है, विदेश की राशि है, तो कई लोग मकर राशि के लोग विदेशों से संबंधित या तो विदेशी लोगों को पढ़ा सकते हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, या विदेश जाने के लिए वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं। ये भी उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है अगर राहु ने थोड़ा भी सपोर्ट किया तो आपकी जरूर होगी। आपका डॉक्यूमेंटेशन भी इसी में आता है, तो वीज़ा से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हैं वो इसी से रिलेटेड, आपकी इन 3 भावों से रिलेटेड आपकी पहली चीज़ होगी। अब आते हैं केतु की तरफ। केतु आपके भाग्य स्थान पे यानी कि 9वें स्थान पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाग्य के स्थान पे, धर्म के स्थान पे, यात्रा के स्थान पे, पिता के स्थान पे। तो केतु नॉर्मली जो है हलचल पैदा करेंगे इन स्थानों पे। अब इसमें एक तो आपको भाग्य का सहारा थोड़ा कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको एफर्ट्स के लिए पुश कर रहे हैं, तो आप भाग्य के सहारे रहेंगे भी नहीं और आपको रहना भी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि धर्म के स्थान पे केतु आ रहे हैं, तो बहुत सारे 2 तरह की घटनाएं घटेंगी। कुछ लोग जो ऑलरेडी बहुत सारी पूजा पाठ कर रहे थे, उनका मन उचट जाएगा, पूजा पाठ में, धर्म के काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि सारे प्रयास उनके कामकाज में यहाँ एनर्जी लग चुकी है। और कुछ लोग जो है इंक्लाइंड होंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धर्म की तरफ, जहाँ भी केतु उनका पॉजिटिव है, वो सबको सब धर्म में कुछ ज़्यादा समय आप देना, पाठ पूजा या जो भी आपका धर्म है उसकी गतिविधियों में आप संलिप्त रहेंगे। पिता के स्थान पे केतु है, तो पिता से आपकी अनबन भी हो सकती है, या पिता को किसी मसले पे लेकर के आपकी उनसे विचारक मतभेदता हो जाए, ये भी संभावना है, या पिता को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। यही केतु जो है, इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो 1 2 3 4 5 वो संतान के स्थान पे, बुद्धि के स्थान पे, प्रेम और पेट के स्थान पे आ रही है। और 9वीं दृष्टि जो है आपके जो लग्न भाव है, यानी कि माइंड, ब्रेन, इम्यून सिस्टम, ओवरऑल हेल्थ, इस पे आ रही है। तो केतु जब 159 में है तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर के संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मानसिक दशा है, केतु हमेशा एंग्जाइटी पैदा करते हैं, लोगों के अंदर छटपटाहट सी दे देते हैं, एक बेचैनी सी दे देते हैं, और वो बुद्धि के स्थान पे भी है, वो ब्रेन के स्थान पे भी है। तो आपको जब भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा तो आप इस तरीके की भी गतिविधियों में जा सकते हैं जहाँ पे आप अपने भाग्य को कोसना प्रारंभ कर दें। तो ये नहीं करना है, एफर्ट्स ठीक करना है। अगर आप कोई नई पार्टनरशिप इस साल करने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पे विशेष ख्याल रखना है, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, ये आपके छोटे भाई बहन का भी यही भाव है, 3rd भाई। तो जो आपसे छोटे भाई और बहन हैं, उनसे लेकर के चिंताएं या उनके विषय को लेकर के अच्छी या बुरी खबर, या अच्छी या बुरी, लेकिन कुछ ना कुछ गतिविधि जरूर होगी। ठीक है, अब आप शिक्षा की बात करें तो 1 2 3 4 जो आपकी बेसिक शिक्षा है, जो बच्चे कक्षा 5 से लेकर के ग्रेजुएशन के बीच में हैं, उनके लिए साल ये अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि की दृष्टि है, लेकिन शनि जो है वो कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि में मकर लग्न के लोगों के लिए कुंभ राशि में ये योग कारक बन जाते हैं। तो तीसरी दृष्टि यहाँ पे आएगी, नीच की दृष्टि है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन गुरु अभी मई जून तक विराजमान है, तो सभी मकर राशि के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा। अगर आप अपनी बुद्धि को ठीक रखेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। वाहन, मकान, सुख शांति और शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। आप जो है इन सब चीज़ों को लेकर के जो आपकी गतिविधियां हैं वो ठीक रहेंगी। जॉब की, अगर नौकरी की मैं बात करता हूं, तो नौकरी की भी स्थिति ठीक रहने वाली है, कोई बहुत समस्या इस बार नहीं आने वाली है। आपके प्रमोशन, नेम, फेम के भी चांसेस हैं, क्योंकि तुला राशि जो है उस पर गुरु की सीधी दृष्टि आ रही है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है तुला राशि में, शुक्राचार्य की ये है। तो एक गुरु दूसरे गुरु का ख्याल रखता है, तो इस वजह से नौकरी, सुख और इनके स्थान पे कोई समस्या नहीं है। इस साल आप लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप नाम
भी कमा सकते हैं, प्रसिद्धि भी पा सकते हैं। इसके अलावा इस साल आपके जो बॉस हैं या आपके जो भी गाइड हैं उनसे भी आपको समर्थन और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मकर राशि के लोगों के लिए अगर आप सेल्फ एफर्ट, प्रयास, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत ठीक रखेंगे, इस पे अगर आप कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे तो आपका जो है वो साल अच्छा जाने की संभावना है। यदि आपको यहाँ पे कोई भी समस्या आती है, 1, 2, 3 थर्ड हाउस में आपको लगता है कि मेरे प्रयास बार बार फेल हो रहे हैं, मुझे बड़ी समस्या हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर विशेष आप सावधानी बरतिएगा। केतु नवम भाव में है तो हो सकता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स खो जाए या कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स की वजह से जहाँ पे स्टाम्प लगी हो, जैसे कि इनकम टैक्स या कोई भी आपको नोटिस चस्पा कर दिया जाएगा, तो आप लोग जो है वो इसमें सावधानी बरतें, सारी काम ठीक से कानूनी तरीके से करने का आप लोग प्रयास करें। अगर राहु की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भगवान शिव के रुद्र अवतार या भगवान विष्णु का ऐसा अवतार जिसमें वो सर्प के ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे कि पद्मनाभ या इस तरीके से आप इसमें जो है विशेषकर भगवान शिव, क्योंकि राहु जो है देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, है ना, रेवती, उत्तराषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद, और इस तरीके से। तो एक जो है वो अभी 3 महीने के बाद ही, महीना 2 महीने के बाद ही, अक्टूबर के बाद ही जो है वो जो उनके जो देवता हैं, नक्षत्र देवता हैं, वो एक तो हैं अजेकपद और एक हैं अहिर्बुद्धन। ये दोनों ही नागों से संबंधित हैं। तो यहाँ पे मीन राशि में, क्योंकि राहु को सांप कहा गया है, मीन राशि में राहु पावरफुल हो जाते हैं, तो जो घटनाएं घटेंगी बड़ी तेजी के साथ घटेंगी, बड़ी बलपूर्वक घटेंगी। तो इसलिए भगवान रुद्र यानी कि शिव के रुद्र अवतार का आप लोग मंत्र का जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस भाव से। अगर यहाँ पे केतु से जनित आपको समस्याएं आ रही हैं, कन्या राशि में हैं, तो आप जो है माँ दुर्गा की आराधना करें और छोटी जो कन्याएं हैं उनको हर शुक्रवार को आप जो है कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, उनका पाद पूजन करें, आपको जो है वो आपको सहायता मिल जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए है। मोटे तौर पे आपका साल अच्छा जाने वाला है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखिए। आप सबका जीवन शुभ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा ना लगे उनसे क्षमा चाहता हूँ, और आगे सीखकर और अच्छा सीखकर आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताने का प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।